भाग अरे मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हाँ, जिनको जाना है धीरे से जा सकते हैं और जिनको सुनने वाले हैं वो तो बैठे रहेंगे बड़े आनंद के साथ में। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमारी माताएं बहनें जो है ना, जब घर में चावल बनाती है भात तो क्या करती हैं, पहले चावल सूप में लेकर के उसको फटकती है। काहे अटकन फटकन करती हैं कि उसमें चावल में भूसा रहता है मिला हुआ 2-4 गो, और उसको इसीलिए फटका जाता है सूप में कि उसका भूसा उड़ जाए और केवल चावल ही बचे। और वही चावल हम लोग हड़िया में डाल के चावल बनाते हैं भात, और तब वो स्वच्छ भोजन बनता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मंच पर आके हम लोग भी वही काम करते हैं, अटकन फटकन करते हैं थोड़ा बहुत। काहे? ताकि ये जो सत्संग वाला पंडाल है इसमें जो भूसा है वो उड़ जाए और चावल जो है वो बचा रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो चावल तो कितनों कुछ होगा तो उठेगा नहीं, वो जाएगा नहीं 12 बजे रात तक। भूसा जो है वो तो जाएगा ही। बोलिए आनंद कंद भगवान। आइए, बड़ी सुंदर बात। 2 मिनट गोविंद जय जय गोपाल जय जय, फिर अच्छी कथा के माध्यम से भजन सुनाएंगे। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देखिए ताली बज रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और सचमुच में कल ही से आप लोग जबरदस्त ताली बजा रहे हैं। और एक बात कह देते हैं कि बेईमानी से ताली नहीं बजाइएगा, जो बजाइएगा दिल से बजाइएगा, भाव से बजाइएगा। और दूसरा लाइन बोलिएगा कि ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, थोड़ा बस करिएगा। ताली तो जबरदस्त बज रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कुछ लोगों की आदत होती है सुनने की, और कुछ लोगों की आदत होती है ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उन लोगों से मेरा आग्रह है कि तोर जिंदगी सब बीत गेलो रे, तोर जिंदगी सब बीत गेलो रे, ए दादा ए भैया ए मैया भजन करी ले, थोड़ा भजन करी ले, भजन करी ले, थोड़ा भजन करी ले।
सुनिएगा, कहना है कि जिंदगी आपने बिता दिया, और कौन चीज में बिता दिया? कि कोई कोई लड़ाई झगड़े में बिता दिया, कोई कोई खाने में बिता दिया, कोई कोई सोने में बिता दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और तीन पन होता है। तो कवि ने बड़ा सुंदर लाइन दिया, क्या कहा? बालापन बिता दिया खेलने में, कि बालापनवा तो खेल के गमैले, बालापनवा तो खेल के गमैले, ओ बालापनवा तो खेल के गमैले, खेल के गमैले हो, खेल के गमैले। और जवानी बालापन खेल के बिता दिया, और जब जवानी आई जवानी तो मौज में उड़ैले, मौज में उड़ैले, ओ आई जवानी तो मौज में उड़ैले। कोई लोग कहते हैं कि अभी जवानी में भजन करने का चीज नहीं है। भजन कब करने का चीज है? बोला जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भजन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो काम बालापन में ना हुआ, जो जवानी में जब ताकत थी उसमें ना हुआ, तो बुढ़ापा में होगा क्या? अरे क्या होगा बुढ़ापा में? ना मुंह में दांत रहेंगे, न शरीर में ताकत रहेगी, तो भजन क्या करेंगे? कभी भजन होगा? जिसके मुंह में दांत हैं कहेंगे कहिए भैया राम, आराम से कहेंगे राम। आज जरा बिना दांत वाले राम कहें तो पता चले क्या कहेगा? कहेगा राम तो हो जाएगा आम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताइए, राम को बुलाइएगा तो बुलाइएगा आम को, तो आम क्या सुनेगा? वो फल आम के पेड़ वाला। इसीलिए अभी करिए जब जवानी है, जब शरीर में ताकत है, तब भगवान का भजन करिए, ताली बजा के करिए। कहना है कि आई जवानी तक अरे मौज में उड़ैले। जब शरीर में ताकत रहती है मूंछ पर ताव देंगे, क्या बात है, कोई उसके टक्कर का नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जो 2-4 पैक लेने वाले होते हैं उसका तो टक्कर की बात ही छोड़ दीजिए, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आई जवानी तक अरे मौज में बितैले, अब बालापनवा तू खेल के गमैले। और सुनिएगा अगला लाइन कि जब बूढ़ापा आइ गेलो रे, जब बूढ़ापा आइ गेलो रे, ए दादा ए भैया ए काका भजन करी ले, थोड़ा भजन करी ले। क्या बात है, हाथ उठा के ताली जय हो। रसिया, और मेरी बात मानिएगा, राकेश रसिया गावे लगाना। और गाना तो हम गाते हैं मगर केवल भक्ति का ही गाना गाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राकेश रसिया गावे लगाना, हरि के भजन में भेले दीवाना। प्रभु के भजन में भेले दीवाना। ये दुनिया के लोग दीवाने होते हैं मगर दीवाना बनना नहीं जानते हैं।
अरे दीवाना कोई कोई लोग किसी किसी आदमी का दीवाना बन जाते हैं, मगर याद रखिएगा अगर दीवाना बनना है तो भगवान का दीवाना बन के देखो। अगर भगवान का सच्चा दीवाना हो गया तो समझिए कि आपका बेड़ा पार हो गया। तेरा किस रसिया गावे लगाना, अब प्रभु के भजन में होके दीवाना, तोर जिंदगी सब बीत गेलो रे, तोर जिंदगी सब बीत गेलो रे। ए दादा ए बाबा ए भैया भजन करी ले, थोड़ा भजन करी ले, भजन करी ले, थोड़ा भजन करी ले। भजन करेंगे थोड़ा भजन करेंगे, भजन करेंगे थोड़ा भजन करेंगे, भजन करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा भाई एक बात बताइएगा, हम लोग सभी कथा सुनने आते हैं, भजन सुनने आते हैं, मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सभी लोग अपने अपने धर्म पर रहने का कृपा करेंगे, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। क्योंकि मानव जीवन में अगर कभी मुसीबत आ जाता है ना, कभी अगर संकट की घड़ी आ जाती है जीवन पर, तो आपके पास अगर धर्म है तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा, दूसरा झूठ कपट वाला कुछ काम आने वाला नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज बड़ी सुंदर कथा 1 घंटे में आपको हम बताएंगे। ये कार्यक्रम 12 बजे तक चलेगा और 12 बजे काफी है, और 12 बजे तक आप लोग को हिलिएगा नहीं, ना तो हल्ला करिएगा, और नहीं तो हल्ला करिएगा तो कभी कभी हम इहो कह देंगे बोलिए हल्ला करने वाले की, बोलिए श्रोता समाज की। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म जो है वो आदमी की रक्षा करता है, संकट में उसका काम आता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ, कल मैंने भोलेनाथ की चर्चा की थी, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ की चर्चा बड़ी सुंदर ढंग से गीत के माध्यम से करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा देखिए, एक चोर था, एक चोर था, और चोर भी जो होता है ना बड़ा चालाक होता है। हाँ, क्या चालाक होता है कि कभी कभी जब कहीं पर यज्ञ का आयोजन होता है ना, तो चोर समझता है कि सभी लोग तो अभी यज्ञ देखने गए होंगे, आ यही मौका है कि अभी हमको मिलेगा, घर में कोई नहीं होगा, सब तो यज्ञ देखने में गए हैं, तो किसी किसी के घर में अच्छा मौका मिलेगा माल साफ करने का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चोर ने सोचा कि यही मौका है चोरी करने का, और निकल गया चोरी करने के लिए। गांव गांव घूमने लगा। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग जितने श्रोता समाज आए हैं ना, ये सभी बड़े चालाक होते हैं। कोई अपने घर को क्लियर करके नहीं आएंगे, एक न एक रखवाली घर में जरूर होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप लोग सभी माताएं बहनें आती हैं तो चाहे ससुर जी को डेरा पर छोड़ के आएंगे घर में कि तो घरा देखिए हम जाइए वहां सुने ले, होती है ना। तो कभी कभी सासू जी को छोड़ दीजिएगा, तो कभी कभी आप अपने पति को ही कहिएगा कि आप घर में देखिएगा। क्या नाम है बाबू? नाम बता। ये अमन राज हैं, और इनके माध्यम से देखिए सर्वप्रथम 10 रुपये का अर्पण भगवान जी के चरणों में आया है। जरा इनके लिए ताली बजा दीजिएगा जोर से। जय। बहुत बहुत धन्यवाद दान देने के लिए। बोलिए दान देने वाले दाता की। क्या बात है। तो चोर तो बड़ा चालाक होता है, लेकिन आदमी भी बड़े चालाक होते हैं। चोर गांव गांव घूमने लगा, लेकिन कहीं ऐसा जगह नहीं मिला कि जाकर के उसको चोरी करने का मौका मिले। अंत में वो चोर क्या करता है, उन्होंने सोचा कि आज लगता है जतरे खराब है। वो निकल गया दूसरे तरफ। रास्ते में शंकर जी का मंदिर था। किसका मंदिर? शिव जी का मंदिर। उन्होंने सोचा शायद शिव जी के मंदिर में कुछ चढ़ावा मिल जाए, रुपया पैसा, आज इसी से संतोष कर लेंगे। तो मंदिर में चला गया, और मंदिर में जाकर के जानते हैं वहां जब गया तो ना तो रुपया मिला ना प्रसाद मिला। क्या मिला?
अरे मंदिर में जाके लोग क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, यही नहीं चढ़ाते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ भी मामला गड़बड़ है। हे भगवान, आज किसका मुंह देख करके निकले थे? वो भी कहता है, चोर भी यही सोचता है कि आज यात्रा मेरा गड़बड़ है। इतने में वो हाथ ऐसे ऐसे करने लगा, ऊपर नीचे देखने लगा, तो इतने में ऊपर नजर गई, खुशी से एकदम झूमने लगा। क्यों? क्योंकि शंकर जी के मंदिर में क्या लटक रहा था? सोने का घंटा ऊपर में टंगा हुआ था। बोलिए शंकर भगवान की। सोने का घंटा जैसे देखा, वो नाचने लगा कि सोनमा के घंटवा अगर हम खोल लेते हैं तो बाप रे बाप, जीवन भर चोरी करना ही छूट जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसी सोने के बेच बेच के खाते खाते बहुत रुपया हो जाएगा मेरे पास। यही सोच करके अब वो बेचारा घंटवा खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन घंटा खुले तो खुले कैसे? घंटा कैसे खुले? वो चोर नाप में 1 फीट छोटा पड़ गया। वहां कोई सीढ़ी नहीं, कोई टेबल नहीं, कुर्सी नहीं कि वो मंदिर में चढ़ के घंटा खोले। अब उन्होंने सोचा कि मिला भी तो हे भगवान, ये भी नसीब नहीं होगा, क्या करें? इतने में नीचे जमीन पर उसका ध्यान गया। क्या देखा? जैसे ही जमीन पर ध्यान गया, देखता है कि इतना बड़ा शिवलिंग जमीन से ऊपर उठा हुआ है, और जितना नाप में छोटा पड़ रहा था उतना ही ऊपर शिवलिंग जमीन से ऊपर उठा हुआ था। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। बस फिर क्या था? तड़ाक से कूद कर वह शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा पकड़ के लगा घंटा खोलने। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब जब घंटा खोलने लगा तो घंटा बजना चालू हो गया, टनाटन 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 घंटा बजने लगा। भगवान शंकर जब घंटा बजता है ना, हम लोग मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? पूजा करने जाते हैं शिव जी के मंदिर में तो घंटा बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। अब जैसे ही घंटा बजा, शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर भगवान प्रकट हो गए। चोर बेचारा सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लाज के मारे, डर के मारे, त्रिशूल हाथ में लेकर, डमरू लेकर भगवान भोले प्रकट हो कि ना जाने बाबा भोलेनाथ छोड़ेंगे, कहीं त्रिशूल चला दिया तो जय जय सिया राम। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। वर देने के लिए आए हैं, मारने के लिए नहीं आए हैं। क्यों? बाबा, आपके मंदिर में हमने चोरी की, चोरी करने का काम किया, पाप का काम किया। आप कहते हैं कि वरदान मांग लो, लेकिन इसका कारण क्या है? भोलेनाथ ने बताया, सुनो, आजकल जो भी मेरे मंदिर में आता है, कोई आता है तो 1 लोटा जल चढ़ा के हर हर महादेव चला जाता है, कोई आता है फूल चढ़ा के चला जाता है, कोई आता है बेलपत्र चढ़ा के चला जाता है। अरे और तो और रावण भी मेरा उतना बड़ा भक्त हुआ। शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त रावण हुआ। कहा रावण भी उतना बड़ा मेरा भक्त हुआ, लेकिन केवल मुड़िए काट करके चढ़ाया था 10 बार। लेकिन तू तो रावणों का बाप निकला, पूरा शरीर में मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बोलिए शंकर भगवान की। अब बताइए, कभी कभी गलतियों काम करने में अच्छा हो जाता है, होता है कि? चोर उस पर चढ़ा, शंकर भगवान प्रकट हो गए कि तुमने पूरे शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? और वरदान दे दिया। चोर ने क्या वरदान मांगा कि यही वरदान दीजिए बाबा कि आज के बाद चोरी का काम मेरा छूट जाए। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन एक दिन की बात, सचमुच में भगवान भोलेनाथ के यहाँ चोरी हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। और ताली बजाइएगा। हेलो, थोड़ा आवाज कैसा हो गया भैया? गैंग खोल दिए क्या? ट्रेबल कम करिए। पहले शुरू में ठीक था, ट्रेबल कम करिए। हेलो हेलो, अब बेस खोलिए, बेस। हेलो जी, हेलो। ये तो इको बढ़ा रहे, थोड़ा कम करिए, खराब हो गया आवाज। हेलो जी, हेलो। छोड़िए, इतना ही रहने दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। और ताली बजाइएगा हाथ उठा के। से भोला घर, से भोला घर चोरी भले हो भाई, से भोला घर चोरी भले हो भाई। जय हो। से भोला घर चोरी भले हो भाई, से भोला घर चोरी भले हो भाई।
से बाबा घर से भोला घर चोरी भले हो भाई, से भोला घर चोरी भले हो भाई। बोलिए शंकर भगवान की। अब आप लोग को लग रहा होगा कि शंकर जी के यहाँ भी चोरी हो जाती है, लेकिन एक बार शंकर जी के यहाँ भी चोरी हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, शंकर जी के यहाँ तो है क्या? ना तो सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है, पैसा है। वो तो खुदे हर हर महादेव हैं, लेकिन दूसरे को देने वाले हैं। पार्वती मैया और शंकर भगवान में झगड़ा चालू हो गया। पार्वती मैया बड़े खुश हो गई। क्यों? इसीलिए पार्वती मैया खुश हैं कि आज के बाद हमारे घर में कम से कम बढ़िया घर बनेगा। ए भोले बाबा, जब से शादी करके लाए हैं तब से यह टुटली झोपड़िया में यह पहाड़ पर्वत पर रखे हैं। आज हमारे घर में चोरी हो गई, कम से कम अब अगले दिन से आप सुंदर घर बनाइएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भजन में। से भोला घर से बाबा घर से भोला घर चोरी भले हो भाई, से भोला घर चोरी भले हो भाई। जय हो ताली। क्या बात है। अच्छा बताइए, अब भगवान भोलेनाथ के यहाँ चोरी हो गई। भोलेनाथ ने कहा, ए पार्वती। बोले क्या कहते हैं महाराज? सुनो, हमारे घर में चोरी हो गई, यहाँ सब सामान चौपट हो गया महाराज। भोलेनाथ ने कहा, ए पार्वती एक काम करो न, सब गया, सब चल जाए, सब चोरी हो जाए, हमें किसी बात की चिंता नहीं। बोले आपको किसी बात की चिंता नहीं? बोले चिंता तो तब होगी कि मेरा वाला सामान जो जरूरी सामान है वो कहीं अगर बचा होगा कि वो गायब हो गया होगा। अगर मेरा वाला सामान बचा होगा तो हमें चिंता नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, शंकर जी का जरूरी सामान क्या है? शंकर जी का सबसे जरूरी सामान, अरे वह लोढ़ी और पाटी जिस पर हम लोग मसाला पीसते हैं ना, अब पार्वती मैया उस पर भांग पीसती है, भांग, और वह भांग पीस करके शंकर जी को पिलाती है। बोल शंकर भगवान की। तब पार्वती मैया गई देखने के लिए। जैसे ही देखने गई, कोना में रखा रहता था लोढ़ी पाटी, जिसको सील और सिलोटी कहते हैं। पार्वती मैया बोली, हाय स्वामीनाथ। भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ? पार्वती मैया बोली, हरे रतिया जे चोरवा रहिले, असील रहे सिलोटियो हो गईले। रतिया जे चोरवा रहिले, सिल रहे सिलोटियो हो गईले। पार्वती मैया कहीं, हाय महाराज, आज लोढ़ी पाटी भी गायब हो गया। रतिया जे चोरवा रहिले, सिल रहे सिलोटियो हो गईले। रतिया जे चोरवा रहिले, सिल रहे सिलोटियो हो गईले। भोलेनाथ ने कहा, लोढ़ी पाटी गायब हो गया पार्वती, अब मैं जिंदा कैसे बचूंगा, क्योंकि भांग के बिना मुझे नींद नहीं आती। बोलिए शंकर भगवान की। बड़े चिंतित हैं, अब क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा, लोढ़ी पाटी गायब हो गया? बोला हाँ गायब हो गया। पार्वती मैया भीतर से मन ही मन खुश हो रही है। काहे कि भले हुआ ये लोढ़ी पाटी का झंझट चला गया, कि अब आज दिन के बाद कभी हमको भांग पीसना नहीं पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की। जहिया से शादी करके लाए हैं, भांग पीसते पीसते हाथ में ठेला पड़ गया है मेरा। कम से कम आज तो कल्याण हुआ कि अब हमको भांग पीसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जय हो। पार्वती मैया बड़े खुश हैं। भोलेनाथ ने कहा सुनो लोढ़ी पार्टी गायब हो गया। बोले हाँ। कहा छोड़ो झंझट लोढ़ी पार्टी का, दूसरे से काम चला लेंगे। वो वाला सामान। बोले कौन? कहा एगो भांग पीसने वाला होता है, एगो शिव जी के घर में भांग घोटने वाला होता है, उसका नाम है भांग घोटना। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती मैया ने कहा बाबा क्या करें? बोला चेक करो मेरा भांग घोटने वाला बचा है कि वो गायब हो गया। पार्वती मैया गई देखने के लिए कि थोड़ा तनिक रुक जाइए अभी देख करके आते हैं। आज जैसे ही देखने गई, चोर बड़ा सयाना लगता है, जो लोढ़ी पार्टी नहीं छोड़ा वो भांग घोटने वाला छोड़ेगा क्या? आज ताली बजाइएगा। कहती है पार्वती मैया से चोरवा भंगोतना ले हो जाए, से भोला घर चोरी भइले हो भाई। हो जाए ये भोला घर चोरी भइले हो भाई। जय हो। ए पीछे वाले भैया हाथ उठा के। ताली ताली। जय हो। भोला घर चोरी भइले हो भाई, चोरावा भगवतना ले हो जाए, भोला घर चोरी भइले हो। बाप रे बाप। अब चोर ने लोढ़ी पार्टी भी नहीं छोड़ा। अब देखिए भी आगे बड़ा खेला होने वाला है शंकर जी के यहाँ। क्या खेला होगा? अब लोढ़ी पार्टी चला गया, भांग घोटने वाला चला गया। भोलेनाथ ने कहा मेरा तो सत्यानाश हो गया पार्वती, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा? पार्वती मैया ने कहा उसको तो छोड़िए, पहले अब आगे क्या करना है सो विचार करिए। क्या करना है वो तो बाद में करना है, लेकिन एक काम करो, मेरा वाला सामान गया तो गया भाड़ में, मेरे बेटे का, मेरा बाल बच्चा वाला चीज बचा होना चाहिए। देखो पता करो कि बाल बच्चे का चीज बचा है कि चोर वो लेके भाग गया। बोली आनंद कंद भगवान की। पार्वती मैया ने कहा क्या देखें? वही देख लेते हैं, जरा कुछ बता दीजिए। बोला शंकर जी की गणेश भगवान की मारुति पहले देखो जाके कि गणेश जी की मारुति बची है कि वो गायब हो गया। गणेश जी की मारुति समझते हैं? गणेश जी की मारुति जिस पर गणेश जी चढ़ते हैं उसका नाम है चूहा। अच्छा बताइए, इतना बड़ा पेट वाला, इतना भारी भरकम शरीर वाला गणेश जी चूहा पर चढ़ जाते होंगे तो वो चूहा खींच पाता होगा चूहा? लेकिन एक चूहा था जो उनका स्पेशल सवारी था, वो गणेश जी को खींच लेता था। अब बाकी आजकल के चूहे कहिएगा वो सब नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तब पार्वती मैया गई देखने के लिए कि महाराज तनी रुक जाइए, उहे पता कर लेते हैं। हरे रतिया जे चोरवा रहिले, हाई रह जे चूहा वो गईले। रतिया जे चोरवा रहिले, हाई रह जे चूहा वो गईले। ए बाबा, ए भोलेनाथ, हाँ हाँ, हाई रह जे चूहा वो गईले, हाई रह जे चूहा वो गईले। एक एक सामान की खबर ली जा रही है कि क्या क्या सामान था शंकर जी के यहाँ, क्या क्या चोरी हुआ है। अभी थाना में रिपोर्ट लिखाएंगे और थानेदार अभी चोर को भी पकड़ के लाएगा, लेकिन थोड़ा मिनट आप लोग रुक जाना पड़ेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब देखिए चूहा भी गायब हो गया। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, चूहा गायब हो गया? बोले हाँ महाराज गायब हो गया। कहा एक काम करो, कार्तिक जी का हीरो होंडा देखो वो बचा है कि वो चला गया। कार्तिक भगवान, क्या नाम बताया? ये सब जानते हैं, हाँ ये डांस भी करते हैं और जानते भी हैं। कहते हैं कि वो हीरो होंडा कौन है जिस पर कार्तिक जी चढ़ते हैं? मोर।
वो हीरो होंडा से भी ज्यादा तेज उड़ने वाला है। बोलिए कार्तिक भगवान की। तो पार्वती मैया कहीं महाराज जो चूहा को नहीं छोड़ेगा वो भला मोर को छोड़ेगा? मोर तो और कीमती चीज है, बढ़िया चीज है, सुंदर दिखने वाला चीज है। तब पार्वती मैया को कहा रे जरा पता करो तो बचा है कि चोर वो लेके चला गया। तो पार्वती मैया गई और जैसे ही गई देखा कि जाए सिया राम से चोरावा मयूर बोले हो जाए से भोला घर चोरी भले हो। घर चोरी भले हो। आए हो विधाता, चूहा भी गायब हो गया, लोढ़ी पाटी भी गायब हो गया, मोर भी गायब हो गया। अब क्या बचा है? भोलेनाथ ने कहा सुनो क्या करें बाबा, आज अब क्या करें? अरे आपको बार बार बोले ना बाबा कि हमारे लिए को बढ़िया घर बनाइए, बढ़िया किवाड़ी लगाइए, उसमें ताला चाबी लगाइए, काहे को चोरी होता। लेकिन आपने हमारी बात को माना नहीं, आज सब कुछ सत्यानाश हो गया। अब क्या करेंगे? अब हाथ मलिए। भोलेनाथ ने कहा पार्वती वो तो ठीक है, लेकिन एक बात करो। बोले क्या? एक बात करो। बोले क्या करें? कहा वो वाला अगर सामान बचा होगा तो अभी चोर को पकड़ के यहाँ हम अपने सामने उपस्थित करेंगे। कौन वाला सामान? भोलेनाथ बोला मेरा वाला औजार, ये 3 कानी वाला, इस जिस पर चला देते हैं भोलेनाथ उसकी खैरियत नहीं। लाओ, अगर कहीं मेरा त्रिशूल बचा होगा तो अभी ये त्रिशूल को छोड़ेंगे और वो चोर जो होगा वो चोर को यहाँ आना पड़ेगा। जय हो, बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती मैया ने कहा हाँ ये बात ठीक कहा आपने। दौड़ी दौड़ी गई। बोले बाबा कहाँ रखे थे? बोला वहीं खूंटिया में टंगा हुआ था, जाके पता करो। पार्वती मैया गई देखने, इधर उधर खोजी, झोपड़ी में आए सिया राम। चोर जब आता है घर में तो सबसे पहले तो औजारे पत्थर सीज करता है। और सबसे पहले औजार शंकर जी का त्रिशूल था, उन्होंने पहले त्रिशूल को ही औजार को सीज कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती मैया कहीं बाबा भोलेनाथ एक त्रिशूल बचा था वो चौपट हो गया। कि रतिया जे चोरवा रहिले हाय रे त्रिशूल वो हो गईले। जय हो। आई रे त्रिशूल वो गईले, आई रे त्रिशूल वो गईले, आई रे त्रिशूल वो गईले, आई रे त्रिशूल वो गईले। भोलेनाथ ने सुना क्या मेरा त्रिशूल भी गायब हो गया? कहा महाराज चोर कोई छोटा मोटा चोर नहीं लगता है, चोर कोई सयाना चोर लगता है। चोर ने त्रिशूल को भी नहीं छोड़ा। भोलेनाथ ने थोड़ा दिमाग लगाया, कहा सुनो त्रिशूल भी गायब हो गया, खोलो गोली मारो। एक सामान अगर मेरा बचा होगा तो एक बार में चोर अभी यहाँ हाजिर हो जाएगा। पार्वती मैया बोली अबरी बचा क्या है बाबा? सब तो गया एकाएकी। कहा अभी एक चीज मेरा बाकी है और हमको लगता है वो चीज मेरा जरूर घर में मेरे झोपड़ी में जरूर होगा। उसका नाम बता दीजिए ना बाबा, जरा उसको भी खोज ले कि वो बचा है कि गया। भोलेनाथ ने कहा डम डमाडम डमरू, जिसको हम बजाते हैं, एक बार डमरू बजा देंगे तो चोर को यहाँ आना पड़ेगा। वाह, पार्वती मैया गई, बस आखिरी यही बचल है, इहो जाके चेक करिए लेते हैं। गई खूंटी में, लेकिन चोर ने डमरू को भी नहीं छोड़ा। बोल शंकर भगवान की। अब पार्वती मैया कहती है कि रतिया जे चोरवा रहिले, आहाई रे त्रिशूल वो हो गईले,
अब की लाइन में ताली जोरदार होनी चाहिए कि चोरावा डमरू हो जाए से भोला घर चोरी भले हो भाई। हो जाए से भोला घर चोरी भले हो भाई। जय हो, क्या बात है। ओहो भोला घर चोरी भले हो भाई। अब देखिए कितना सामान गया, बसहा तो गया ही, डमरू गया, त्रिशूल गया, लोढ़ी पाटी, भांग घोटने वाला भांग घोटना गया, चूहा गया, मोर गया। इतना ही तो सामान था भोलेनाथ के यहाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा बताइए, इतने देर बाबा भोलेनाथ नहीं रोए थे, लेकिन जैसे ही सुना आहा मेरा डमरू भी गायब हो गया। कहा महाराज डमरू भी गायब हो गया। अब भोलेनाथ माथा पीट पीट करके रोने लगे, हे पार्वती मेरा डमरू चला गया, मेरा डमरू चला गया, अब मैं कैसे रहूंगा। मेरा बाजा चला गया, मैं बजा बजा के नाचता था भगवान के भजन में, अब मैं क्या बजाऊंगा। और एक बात बता देते हैं, किसी किसी आदमी का कोई कोई प्यारा चीज होता है कि नहीं। अपने अपने जीवन में किसी किसी का प्यारा चीज होता है। अब वो प्यारा चीज अगर उसका खो जाए तो समझिए कि वो पागल हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान। जैसे अभी हम लोगों का मेरा ये हारमोनियम, अगर ये हारमोनियम खो जाए तो हमको नींद नहीं आती है हारमोनियम के बिना। उसी तरह बाबा भोलेनाथ को डमरू के बिना चैन नहीं। बाबा भोलेनाथ ने रोना प्रारंभ किया माथा पीट पे पीट करके, अरे डमरुआ हे गौरा लगे लमो, डमरुआ हे गौरा लगे लमो। लगे लमो ताली हाथ उठा के, ए डमरुआ हे गौरा लगे लमो। डमरुआ हे गौरा लगे लमो, डमरुआ हे गौरा लगे लमो। अब पार्वती मैया अब इधर रो रहे हैं बाबा भोलेनाथ। पार्वती मैया बड़े खुश हो रही हैं, बड़े मगन में कि भले होले हमरा घर चोरी हो गए, अब कल से कम बढ़िया घर द्वार बनते, ताला चाबी किवाड़ी सब कुछ लगते। बोल मैया पार्वती की। पार्वती मैया खुश हो रही है। एक माता जी बीच में सो रही है। कथा में सोने वाले की खैरियत नहीं होती। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक चीज सुन लीजिएगा, बता देते हैं अच्छी बात। जो भगवान के भजन को यहाँ आकर के सुनता नहीं है, भगवान उसको अगले जन्म में क्या बनाते हैं जानते हैं? भगवान उनको अगले जन्म में बहरा बनाते हैं। बहरा। अब बहरा का मतलब समझते हैं हल्ला है। कथा में सोने वाले की
अच्छी आपकी दोष नहीं है, नींद की बदमाशी है, कहां से न जाने सवार हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। काहे कहते हैं कि ताली बजाइए, यही से कहना पड़ता है। इसका वर्णन रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा है कि राम कथा सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावन हारी। ये राम की कथा में जो ताली बजाई जाती है ना, क्यों? कभी कभी जो नींद आ जाती है अचानक, उस निंदिया रूपी को भगाने के लिए ताली बजाने के लिए कहा जाता है। और जब ताली बजाइएगा तो नींद अपने आप छू मंतर बोली आनंद कंद भगवान की। तो जो कान में सुनता नहीं, भगवान कहते हैं उनको क्या बनाते हैं? बोला उनको बहरा बना देते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की। और जो देखता नहीं, संतों का दर्शन नहीं करता, और ये 50 रुपये का दान कल की तरह आज भी माता जी के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में आया है। इनके लिए जोरदार ताली एक बार हमारी तरफ से जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए दान देने वाले दाता की। इसी तरह ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और ऐसे दान करते रहें और प्रभु जी के चरणों में अपना प्यार पाते रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ने कहा जो गाते नहीं मुंह से, भगवान उनको गूंगा बनाते हैं। अब गूंगा बन जाइएगा तो समझिए क्या होगा, कुछ बोल नहीं पाइएगा ना आपका लोग भाषा समझ पाएंगे। और सबसे खराब क्या होगा जानते हैं? जो हाथों से ताली नहीं बजाते हैं। जय हो। जो ताली नहीं बजाते हैं, भगवान कहते हैं उनको अगले जन्म में बहुत बड़ी सजा मैं देता हूं। क्या? बोले अगले जन्म में उनको लूल्हा बना देता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वही आदमी लूल्हा बनता है। हाथ तो होगा मगर ये उंगलियां और ये नहीं होगा।